सच्चिदानन्दरूपाया विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रविनाशाय श्रीकृष्णाय जय 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 राधारमण जय जय नवल किशोर जय जय चित्तचोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। सभी देवी देवताओं को मनाते हुए का स्वागत करते हुए वंदना करते हुए सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वादि साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते नारायणी नमस्तुते। या देवी बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वं देव जगत्प्रबोधिताय गोविन्दाय नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। उठाओ दोनों हाथ। हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय हो।
कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए बांके बिहारी लाल की, बोलिए व्यास जी महाराज की। चलते हैं सभी लोग मीठी मीठी तालियों की सेवा देते हुए। आज हमारे वृंदावन से बांके बिहारी जी पधारे हैं इंदौर में। कहना है सजा दो घर को गुलशन सा, जय हो। संसा मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। जय हो। राधा श्री राधा, धन्य राधा श्री राधा श्री राधा। जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। बांके बिहारी लाल की, जय हो। व्यास जी महाराज की। जय हो। चलिए राधा रानी के समान बैठे हुए हैं और श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण पान कर रहे हैं। अपने मन को ऐसा पावन करते हुए आइए हम श्री मद्भागवत कथा की ओर प्रवेश करते हैं। और आज बड़ी ही खुशी की बात है कि हमारे रामवीर राजपूत भैया जी ने आप सबके लिए सप्ताह ज्ञान यज्ञ का कार्यक्रम करवाया है, उत्सव करवाया है। क्योंकि अगर वो अपने लिए करवाते तो अपने घर में भी रख सकते थे, इतनी तामझाम करने की कोई जरूरत नहीं थी। एक कमरे में कहीं भी श्रीमद् भागवत कथा वो रख सकते थे। ये हम सब आपके कल्याण के लिए श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ उन्होंने प्रारंभ करवाया है। तो अगर हमें इतना बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ है तो हम क्यों ना सुने श्रीमद् भागवत कथा का। हम सभी इतने मन को वाणी को मनमांचित करते हुए श्रवण पान करेंगे और अपने जीवन को हम धन्य बनाएंगे। क्योंकि कथा श्रीमद् भागवत कथा कोई छोटी मोटी नहीं है, सबको नहीं मिलती है। जिसके भाग्य उदय होते हैं, पुण्य उदय होते हैं, तब जाकर के श्रीमद् भागवत कथा सुनने को प्राप्त होती है। अन्यथा कथा बहुत हो रही है, जनता भी बहुत है, परंतु जिसके भाग्य में होगी वही कथा श्रवण पान करेगा। रोड से बहुत लोग जा रहे हैं, पूरी मोहल्ला कॉलोनी पूरा इंदौर है,
परंतु जिसके भाग्य उदय हुए हैं वही श्रीमद् भागवत कथा का पान करेगा, क्योंकि कथा तो देवताओं को भी दुर्लभ हो गई है। देवता भी तरसते हैं श्रीमद् भागवत कथा सुनने के लिए। तो हम आप तो एक मनुष्य प्राणी हैं, इसलिए हमें आप सबको इतना सुंदर अवसर प्राप्त हुआ है, तो हम श्रीमद् कथा का अमृत पान करेंगे और अपने जीवन को धन्य बनाएंगे, अपने मन को पावन करेंगे, अपने वाणी को हम पावन करेंगे और श्रीमद् भागवत कथा का सप्ताह और 7 दिन आप सबको कथा श्रवण पान करना है, क्योंकि आप लोग सब आसपास के ही हैं। इसलिए ये सब आपके कल्याण के लिए श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ करवाया गया है। तो अगर आप लोग ही नहीं सुनेंगे तो फिर ये कौन सुनेगा। इसलिए सभी हमारी माताएं एवं बहनें एवं हमारे भाइयों नारायण श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 माता नारायण 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 पिता नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 शंकर नारायण विष्णु नारायण शंकर नारायण विष्णु नारायण ब्रह्मा नारायण 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 ब्रह्मा नारायण 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 हम में नारायण तुम में नारायण हम में नारायण तुम भी नारायण जहाँ देखो महानारायण नारायण जहाँ देखो महानारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण शंकर नारायण 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 शंकर नारायण विष्णु नारायण श्रीमन नारायण 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 बोलिए मन चल रे अयोध्या धाम राम नाम गाएंगे मन मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे मन रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे राधे राधे गाएंगे श्यामा श्यामा गाएंगे राधे राधे गाएंगे काना काना गाएंगे मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे लगता है 2 किलोमीटर पैदल आए अपन लोग, सभी लोग थक गए हैं। सभी लोग बोलेंगे तालियों की सेवा देते हुए जिसको वृंदावन जाना हो।
मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। राधे राधे गाएंगे श्यामा श्यामा 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 गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे 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 गाएंगे। राधे राधे गाएंगे। राधे राधे गाएंगे। दुर्लभ हो गई है। देवता भी तरस गए कि हमें ये कथा सुनने के लिए प्राप्त हो जाए। देवता भी जहाँ सुनते हैं वहाँ सब देवता दौड़े दौड़े चले आते हैं कथा मृत का पान करने के लिए। पहले श्री नहीं बनाया गया था, भागवत बनाई गई थी। तो सभी लोग गए निमंत्रण देने, सभी देवी देवताओं को। तो श्रीमद् भागवत नहीं लगा हुआ था। तो लक्ष्मी जी के पास पहुंचे। तो लक्ष्मी जी को जैसे ही बताया तो लक्ष्मी जी ने मना कर दिया कि मैं आपके श्रीमद् भागवत कथा में नहीं आऊंगा। देवताओं ने पूछा क्यों? मेरा कहीं कार्ड में नाम ही नहीं है, इसलिए मैं आपके भागवत कथा में नहीं आऊंगा। देवता चले गए। सभी ने वहीं से एक आयोजन बनाया कि अब लक्ष्मी जी को बुलाना बड़ा ही आवश्यक है। उन्होंने श्रीमद् भागवत कथा वहीं से लगा दी। लक्ष्मी जी का भी नाम श्री, तो वहीं से भागवत में सबसे पहले श्री लगा दिया गया। वहीं से श्रीमद् भागवत कथा हो गई। तो फिर लक्ष्मी जी के पास कार्ड लेकर गए। लक्ष्मी जी ने फिर स्वीकार किया, क्योंकि सभी की बात है, अगर हमें किसी की शादी हो और अगर कार्ड में नाम ना हो तो हम आप नहीं जाएंगे, क्योंकि कार्ड में हमारा नाम ही नहीं है। तो ऐसे लक्ष्मी जी के पास देवता जब गए तो लक्ष्मी जी भी ने मना कर दिया कि मेरा कहीं कार्ड में नाम नहीं है और मैं आपके भागवत में नहीं आऊंगी। तब जाकर के श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ बनाया गया है। वहीं से लक्ष्मी जी को सभी देवी देवताओं ने मनाया और आवाहन किया। और एक दिन भगवान आदि देख करके सुख आसन में बैठे हुए थे। उनको प्रणाम करके उनसे पूछते हैं कि हे प्रभु, आपका अज्ञान विनाश करोड़ों सूरों के समान है। आप इतने तेजस्वी हैं, फिर भी आप इतने उदास क्यों बैठे हुए हैं? उनको प्रणाम करते हैं, बारंबार प्रणाम करते हैं कि हे प्रभु, आप उदास क्यों हैं? क्या दुख है? क्या कारण है? भगवान अमृत पान लेकर के, क्योंकि उनको श्रीमद् भागवत कथा सुनने को नहीं मिली थी, इसलिए देवता भी उदास थे। वहीं से देवताओं ने अमृत का पान लेकर आया, अमृत कलश भर भर के अमृत कलश लेकर आए और कहा कि हमें
अमृत कलश लेकर के बदले में हमें कथा अमृत का दान दे दीजिए। परीक्षित जी ने वहीं से कहा कि कथामृत का दान कहाँ, ये आपकी कांच की मणि और कहाँ मेरी कथा। मतलब उनका अमृत पान और उनकी कांच की मणि के समान है उनके लिए। कथा के सामने उन्होंने यही जवाब दिया कि आपके ये कांच के मणि के समान है, हमारी कथा के आगे ये आपकी कांच की मणि है, और कथामृत का दान नहीं दिया। वहीं से कथामृत का दान ना देते हुए देवताओं की हंसी उड़ा दी। वहीं से भक्ति शून्य होती गई, भक्ति विलुप्त होती गई। देवताओं की जैसे हंसी उड़ाई, भक्ति बड़ी ही दुखी हो गई, क्योंकि लोगों ने भक्ति करना छोड़ दिया, पूजन करना छोड़ दिया, धर्म करना छोड़ दिया, अपने माता पिताओं की सेवा करना छोड़ दिया। आजकल ऐसे ऐसे पुत्र हैं, अभी देखिएगा आज पुत्र का भी आने वाला है। तो आजकल की कोई भी माँ हो पुत्र के लिए इतना निर्दयी हो जाती है कि हमारा पुत्र है, उसके लिए कभी वह माँ कितना भी खराब पुत्र हो, परंतु वो माँ कभी उस पुत्र को मन से अपने नहीं कहती है, गलत आशीर्वाद कभी उसको प्रदान नहीं करती है। कितना भी खराब पुत्र हो, कितना भी निर्दयी हो। एक बेचारी बुढ़िया थी और बड़ी ही गरीबी थी बेचारे के यहाँ। एक दिन और उनके पुत्र नहीं थे, वह दोनों बूढ़े बूढ़ा 50 साल की उम्र हो गई, और वह बुढ़िया बड़ा ही विलाप करे कि मेरे पुत्र हो जाएगा तो मेरी सेवा करेगा, मुझे खिलाएगा पिलाएगा। भगवान जा जा करके मंदिरों में पत्थरों को पूजी, जहाँ कोई बाबा मिल जाए, जहाँ कोई संत मिल जाए, वहाँ जा जा करके उन चरणों में गिर जाती थी कि संत जी मुझे पुत्र दो। भगवान के पास जाते थे परंतु धन नहीं मांगते थे, गरीब थी परंतु धन उसने कभी नहीं मांगा। जा करके मंदिरों में पुत्र की प्राप्ति मांगती थी कि हे प्रभु मुझे भी पुत्र की प्राप्ति दो। एक दिन भगवान शिव जी उस पे प्रसन्न हो गए और भगवान ने उसको वरदान दिया। जाकर के पुत्र गर्भ आया, कुछ दिनों बाद उसके पुत्र हुआ। पुत्र होने के बाद 1 साल बाद उनके जो पति देव थे वो काम धंधा तो कुछ करते ही नहीं थे और बड़ी ही गरीबी थी। पुत्र बड़ा हुआ, पुत्र को पढ़ाने के लिए माँ घर घर में जाकर के बर्तन धोती थी कि मेरा पुत्र बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ाऊंगी, बहुत अच्छे स्कूल में डालूंगी। 10 घर में जाकर के बर्तन वह पुत्र के लिए धोया करती थी। एक दिन जब बालक ने कहा कि माँ अब मैं सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ूंगा, प्राइवेट स्कूल में पढ़ूंगा, माता ने तुरंत उठाया और जो भी सोना चांदी रखा हुआ था सोने के पास ले जाकर के माँ रख देती है। और ले जाकर के वह जब बड़ी स्कूल में पहुंची तो उसकी हालत को देख करके वहाँ के मास्टरों ने मना कर दिया, बोले आपको यहाँ एडमिशन नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उनकी हालत गंभीर थी, इसलिए उनको वहां से मना कर दिया गया। वो माँ ने उस मास्टरों पे बड़ा गिड़गिड़ाई और चरणों में गिर गई कि आप मेरे बालक को स्कूल में एडमिशन दीजिए, क्योंकि मेरा बालक पढ़ेगा और मैं आपकी फीस अवश्य भरूंगी। मैं कहीं से भी लाऊं, कितना भी काम करना पड़े, मैं अपने बालक की फीस अवश्य भरूंगा। वह बालक को ऐसा कह करके माता ने एडमिशन करा दिया और पुत्र बड़ा हो गया। और पुत्र बड़ा जैसे हुआ, एक दिन पुत्र किसी के साथ खेल रहा था और खेलते खेलते उसकी एक आंख फूट जाती है। माता के पास गया, माता बड़ी ही विलाप होती है, बड़ी दुखी होती है कि मेरे एक ही पुत्र था और उसकी भी आंख फूट गई।
बड़ा ही रोई, बड़ा ही दुख प्राप्त हुआ। जाकर के हॉस्पिटल बेटे को साथ में ले गई और डॉक्टर साहब के पास पहुंच करके डॉक्टर साहब से उसने कहा कि डॉक्टर साहब, अगर मेरी आंख लग जाए तो मेरी आंख निकाल करके मेरे पुत्र को लगा दो। डॉक्टर साहब ने कहा ठीक है, ये हो सकता है, तुम्हारी आंख ये पुत्र को लग सकती है। उस पुत्र को अपने आंख को निकाल करके पुत्र को लगा दिया। अब माँ की आंख कानी हो गई। जब स्कूल छोड़ने अपने बेटे को जाती थी तो वह बेटा कुछ दिनों बाद माँ को कहने लगा, माँ आप मेरे स्कूल मुझे छोड़ने मत आया करो, क्योंकि मेरे दोस्त सब ये कहते हैं कि तुम्हारी माँ कानी है, तो तुम स्कूल मुझे छोड़ने मत आया करो। माता ने वो भी मंजूर कर लिया। बेटा ठीक है, टाइम से आ जाया करो, अच्छे से चले जाया करो। माता की बात को सुन करके बेटा स्कूल अपने से ही जाने लगा। बेटा कुछ दिनों बाद बड़ा ही सुंदर पढ़ लिख करके एक कलेक्टर हो गया। नगर में जाकर के कलेक्टर हुआ। अब वह माता बेचारी एक आंख भी दे दी। जब कलेक्टर हुआ तो माँ को ही भूल गया, जा करके वहीं विवाह रचा लिया। जब विवाह हो गया, एक चिट्ठी लिख के माँ को पहुँचाया कि मैया मैंने तो विवाह भी कर लिया है। माता ने बड़ा विलाप किया, बड़ा रोया, बड़ा दुखी हुई। पुत्र तूने क्या किया? मैंने तेरे लिए अपने आँख निकाल के दी, तेरे लिए मैं जीवन भर काम करती रही, परंतु तूने ये दिया। पुत्र थोड़े दिन बाद, साल 2 साल बाद, मुझे मैया तेरे नाती हुआ है। उसने ये भी पत्र पहुंचा दिया। मैया को ऐसा धक्का लगा कि ऐसे पुत्र कि मुझे ना तो शादी के लिए बताया और ना तो बहू आई तो बताया, और पुत्र भी हो गया तब भी हमें नहीं बताया। माँ के पास गई और माँ एक दिन माँ से रहा ना गया। माँ ने अपने मन में विचार किया कि मैं अपने पुत्र के ही पास जाती हूँ, क्योंकि ये तो नहीं आएगा। अपनी माँ ने झोली झंडा उठाई और अपने नाती के लिए, अपने बहू के लिए, अपने पुत्र के लिए सुंदर सुंदर वस्त्र खरीदती है और वह झोले में रख करके चल देती है। अब वो तो कलेक्टर साहब हो गए थे। जैसे ही वो नगरी में पहुंची तो कलेक्टर साहब के यहाँ गार्ड खड़े हुए थे। कलेक्टर साहब के यहाँ गार्ड सामने खड़े होकर के वह बुढ़िया जैसे पहुंचे, वह बुढ़िया को धुतकार दिया कि ये कौन हो और तुम अंदर क्यों घुसी जा रही हो। उस गार्डों से उस कलेक्टर की माँ ने कहा कि सुनो, मैं कलेक्टर साहब की माँ हूँ। तब उनके आंखें खड़े हो गई, रोम रोम खड़े हो गए कि माँ की ऐसी हालत और पुत्र कलेक्टर है। गार्डों ने तब भी विश्वास नहीं किया, बोले नहीं आप नहीं हो सकती हो, आपकी हालत को देख करके आप कलेक्टर साहब की माँ नहीं लग रही हो। माँ ने बताया मैं प्रमाण बताती हूँ बेटा, फोटो रखी है मेरे पास। उसने जब कलेक्टर साहब के गार्डों को फोटो दिखाया, वह कलेक्टर साहब के गार्डों की आंखें खड़ी की खड़ी रह गई, देखते रह गए। तब जाकर के मैया को अंदर जाने को कहा कि मैया आप जाइए। जैसे ही मैया अंदर गई, वैसे ही लाला पलने में पड़ा हुआ था। मैया जाकर के मारे खुशियों के मारे ललना को गोद में उठा लेती है कि मेरा नाती है, मेरा नाती है। बड़ा ही खिलाने लगती है। जैसे उसने अपने ललने को गोद में उठाया, वैसे वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। वहाँ से कलेक्टर साहब की बहू आने लगी। बहू आती है, कहा ये बुढ़िया कौन है और मेरे पुत्र को क्यों हाथ लगाती है। उस बुढ़िया ने कहा बेटा मैं तुम्हारी सास हूँ। उसको भी यकीन नहीं हुआ। जाकर के कलेक्टर साहब को उसने फटकार लगाई, क्यों तुम्हारी माँ ऐसी है और तुमने आज तक मुझे नहीं बताया। कलेक्टर साहब आकर के वो माँ को इनकार कर दिए, बोले मेरी माँ नहीं है। तब जाकर के माँ को इतना ठोस लगा और माँ वहीं से मुड़ करके लौट आती है। जहाँ कलेक्टर साहब का ऑफिस बना हुआ था, वहीं जाकर के माँ एक गार्ड से एक चिट्ठी लिखवाती है और चिट्ठी लिखवा करके वह पंखे में रख देती है और माँ वहीं
लटक जाती है। जब कलेक्टर और उनकी बहू दोनों तैयार होकर के ऑफिस में आते हैं कि अब चलो ऑफिस का काम निपटा लेते हैं, तब जाकर के उस माँ को वहाँ पंखे पे लटका हुआ देखा। जैसे ही उसको उतारा वैसे ही वह चिट्ठी नीचे गिरी। माँ ने लिखा था, पुत्र तूने बहुत अच्छा किया है, बहुत सुखी रहना, बहुत खुशहाल रहना और मेरे नाती को इतना अच्छा रखना और कलेक्टर से भी ज्यादा बड़ा कलेक्टर बना देना। तो वहीं से माता ने मरते वक्त भी इतना सुंदर उसने आशीर्वाद दिया। तो देखिए माँ का दिल इतना कोमल होता है कि अपने पुत्र के लिए कितना भी पुत्र खराब हो, लेकिन माँ आज तक अपने पुत्र के लिए कभी नहीं कहती है कि मेरे पुत्र का ये हो जाए वो हो जाए। अपने पुत्र को यही चाहती है कि मेरा पुत्र बड़ा से बड़ा अफसर हो जाए, कलेक्टर हो जाए, मंत्री हो जाए। तो माँ का तो दिल इतना निर्दयी होता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। माँ के लिए चंद लाइनें। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है हो माँ, हो माँ, हो माँ, हो माँ। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है हो माँ, हो माँ, हो माँ, हो माँ। जय हो। ये जो दुनिया है बन है कांटों का, ये जो दुनिया है बन है कांटों का, तू फुलवारी है हे ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। जय हो। बोलो अपने अपने माता पिता की। जय हो। कहना है बहुत सुंदर बात लिखी है कवि ने कि माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, जय हो। माँ की बात कभी टाली नहीं जाती और माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती। जय हो। जय हो। चार चार पुत्रों को एक माँ पालती है, चार चार पुत्रों को एक माँ पालती है और उन्हीं चार पुत्रों से बुढ़ापे में एक माँ नहीं पाली जाती। ये विडंबना है अपने यहाँ की। कहना है दुखने लगी है माँ तेरी अखियाँ, दुखने लगी है माँ तेरी अखियाँ, दुखने लगी है माँ तेरी अखियाँ, दुखने लगी है माँ तेरी अखियाँ। मेरे लिए जागी है तू सारी सारी रतिया, मेरे लिए जागी है तू सारी सारी रतिया। मेरी निंदिया पे, मेरी निंदिया पे अपनी निंदिया भी तूने मारी है हे माँ, हे माँ, हे माँ, हे माँ।
कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। हे माँ, हे माँ, हे माँ, हे माँ। जय हो। बहुत सुंदर बात लिखी है। अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई। मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई, मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई। मेरे हंसने पे, जय हो। मेरे रोने पे, मेरे हंसने पे, मेरे रोने पे, तू बलिहारी है। हे माँ, हो माँ, हो माँ, हो माँ। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। हे माँ, हे माँ, ओ 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 माँ। बोलिए भक्ति शून्य हो गई। लोगों ने भक्ति करना छोड़ दिया, पूजन करना छोड़ दिया, धर्म करना छोड़ दिया, संतों की सेवा करना छोड़ दिया, ब्राह्मणों को दान देना छोड़ दिया, संतों को दान देना छोड़ दिया, आपने माता पिताओं की सेवा करना छोड़ दिया। इसीलिए भक्ति देवी शून्य हो गई, भक्ति देवी शून्य हो गई। इसलिए भगवान का भजन अवश्य करना चाहिए, आपने माता पिता की सेवा अवश्य करना चाहिए। आपके घर पे दरवाजे में कोई भी आता है, उसे कभी खाली हाथ नहीं जाने चाहिए, क्योंकि कहते हैं भगवान किस रूप में मिल जाते हैं। चीटी रूप में आ जाएं, या गाय रूप में आ जाएं, या ब्राह्मण रूप में आ जाएं, या संत रूप में आ जाएं, या महात्मा रूप में आ जाएं, किसी भी रूप में नारायण आपके घर में आ सकते हैं और दर्शन दे सकते हैं। इसलिए कभी भी आपके घर में कोई भी आता है, भले 2 दाने चावल के दो, परंतु उसको खाली हाथ कभी मत जाने दो, क्योंकि भगवान कभी भी आपकी परीक्षा ले सकते हैं। इसलिए आपको बिना दिए हुए उसको घर से वापस नहीं करना चाहिए। उन्होंने वहीं से कहा कि कहाँ मेरी कथा है और कहाँ आपकी ये कांच और कहाँ आपकी मणि, मैं ये कथा आपको नहीं दे सकता हूँ। वहीं से देवताओं की हंसी उड़ा मारी, वहीं से भक्ति शून्य हो गई और कथामृत का दान नहीं दिया। तो भक्ति कथा अधिकार जान करके तब श्रीमद् भागवत कथा का सप्ताह ज्ञान यज्ञ किया, सप्ताह ज्ञान यज्ञ करवाया। तब परीक्षित को यह बड़ा आश्चर्य हुआ। तब भक्ति देवी ने बोला कि यह परीक्षित जी को बेकथामृत दान किया। तब परीक्षित जी को भक्ति देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ कि आप इतने सुंदर संत हैं, आप इतने दानी पुरुष हैं। तो उन्होंने कहा कि कलयुग केवल नाम आधारा,
सुमिरे सुमिरे नरे उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। तब भगवान ने वहीं से देखा और एक तराजू लगाया कि हम सभी शास्त्रों को भजन कर लेते हैं कि कौन सा शास्त्र भारी है। तब जाकर के 6 शास्त्र 18,000 पुराण वेद सबको भजन किया, एक तराजू में रखा और एक तरफ श्रीमद् भागवत कथा रख दी। जब श्रीमद् भागवत कथा रख दी, उधर का तराजू का पल्ला भारी रह गया, वहीं से श्रीमद् भागवत कथा भारी हो गई। और श्रीमद् भागवत कथा अपने महात्म्य के कारण कहते हैं कि कलयुग नाम से, भगवान का भजन करने से कलयुग कभी नहीं लगता है, भगवान का पूजन करने से कलयुग कभी नहीं लगता है। कलयुग उनके लिए बनाया गया है जो कभी दान नहीं किया, कभी पूजन नहीं किया, जो अधर्म का पैसा खाते हैं, किसी का पैसा लेकर नहीं देते हैं, ये कलयुग उनके लिए बनाया गया है। जो दान धर्म, संतों की सेवा, पूजन, अपने माता पिता की सेवा करते हैं, उनके लिए कलयुग कभी नहीं लगता है, क्योंकि वहाँ देवताओं का वास होता है और जहाँ देवता होते हैं वहाँ कलयुग कभी नहीं होता है, वहाँ कलयुग नहीं जाता है, क्योंकि देवताओं के सामने कलयुग नहीं जा सकता है। तो इसीलिए भागवत महात्म्य के कारण श्रीमद् भागवत सबसे भारी रही। वहीं से जब भजन किया तो एक बार नारद जी ने कि नारद जी इन प्रपंचों से दूर रहने वाले नारद जिनका इन सनकादि 4 संतों से मिलन कैसे हुआ। नारद जी पृथ्वी लोक में आ गए और निराश होकर के उन संतों को प्रणाम किया। सनत कुमारों को प्रणाम करके उन संतों से पूछा कि आप इतने दुखी क्यों बैठे हैं। तो उन संतों ने भी नारद जी से पूछा कि हे महाराज, आप तो दुख दूसरे को देने वाले हैं, आपके चेहरे में मुस्कान क्यों नहीं है। आप तो दूसरों की मुस्कान लेने वाले हैं, परंतु आप इतने क्यों उदास हैं। तब नारद जी ने समझाया कि मैं पृथ्वी लोक में उत्तम समझकर आया था कि बड़ी शांति होगी। मैं प्रयागराज, गोदावरी, हरि क्षेत्र, श्रीरंग, रामेश्वरम, हरि तीर्थ गया, किंतु मेरे मन को शांति कहीं भी नहीं हुई। एक बार विशाल बद्रीपुरी नगरी में नारद जी पहुंच जाते हैं और नारद जी जैसे ही वहां पहुंचे, उन्होंने सोचा कि बड़ा विशाल बद्रीपुरी नगरी है, यहाँ बड़ी शांति होगी। नारद जी वहां जैसे ही प्रवेश किए, प्रवेश कर करके नारद जी ने एक संत के यहाँ कपड़े टंगे हुए थे और आश्रम में उनके लिखा हुआ था कि नागा संत हैं, और उनके यहाँ 20-25 जोड़ी कपड़े टंगे हुए थे। नारद जी ने देखा कि ये नागा बाबा हैं और इनके यहाँ 25 जोड़ी कपड़े टंगे हुए हैं। नारद जी ने वहां से भी आगे बढ़ गए कि ये तो पाखंड है। वहां से बढ़ करके नारद जी थोड़ा आगे बढ़े तो एक 10 मंजिला की बिल्डिंग बनी हुई थी और उसमें लिखा हुआ था कि ये त्यागी जी की बिल्डिंग है।
कि मतलब ये त्याग कर दिए, परंतु उनके पास 10 मंजिला की बिल्डिंग बनी हुई थी। नारद जी ने वहां भी देखा और नारद जी वहां से भी बढ़ गए कि ये तो त्यागी जी नहीं है, ये तो कैशियर बैंक मैनेजर हैं। वहां से नारद जी बड़ा ही दुखी विलाप करते हुए पहुंच जाते हैं। एक जगह और गए, नारद जी ने वहां लिखा हुआ था मौनी जी का आश्रम है, परंतु जब अंदर गए इतना शोर मचा हुआ था, नारद जी वहां से भी बड़े दुखी हुए और नारद जी वहां से चल देते हैं कि यह तो सिर्फ पाखंड ही पाखंड है, जहां मैं देखता हूँ वहीं पाखंड ही पाखंड है। कहीं भी मुझे भगवान का भजन नहीं सुनाई दे रहा। कहीं कोई अपने पेट के लिए इससे लड़ रहा है, कोई अपने धर्म के लिए इससे लड़ रहा है। यहाँ शांति मेरे मन को नहीं है। नारद जी वहां से दुखी होकर के विलाप कर करके नारद जी वहां से चल देते हैं। और नारद जी जैसे वहां से बढ़े, नारद जी मथुरा वृंदावन धाम पहुंचते हैं। नारद जी ने एक महिला को देखा, वह भक्ति देवी, एक नवयुक्ति महिला, अचेत अवस्था में उसके दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य मूर्छा पड़े हुए थे। भक्ति देवी ने वह संत जी को देखा और संत जी को देख करके भक्ति ने सोचा कि संत जी को मैं प्रणाम करूं, ये मेरे दुखों को दूर करेंगे, क्योंकि मेरे दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य दोनों मूर्छा पड़े हुए हैं, अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं। तब जाकर के नारद जी ने वो व्याकुल भाव स्त्री को देख करके थोड़ा आगे बढ़ गए कि कहीं मैं इनके प्रपंचों में फंस जाऊंगा, मैं जाकर के कहीं हरि का भजन करूंगा, प्रभु का गुणगान करूंगा। तब जाकर के वो भक्ति देवी ने नारद जी को आवाज लगाया, अरे महात्मा जरा रुकिए, मेरे दुखों को दूर करिए, क्योंकि हमने सुना है कि संत महात्माओं के बाणी से हमारे सारे दुख दूर हो जाते हैं। अगर अच्छा संत अगर आशीर्वाद दे दे तो हमारे दुख दूर हो जाएंगे। तब नारद जी वहां से गए और भक्ति देवी को प्रणाम किया कि हे देवी, आप कौन हो और ये दोनों अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं, ये आपके कौन हैं? और ये जो आपके सुंदर नयल कमन वाली आपकी सेवा कर रही है, ये कौन है? उन्होंने बताया, ये गंगा आदि नदियां हैं और मेरा नाम भक्ति है और मैं द्राविड़ देश में जन्म हुआ है और कर्नाटक में बड़ी हुई हूँ। महाराष्ट्र में आते ही मुझे बुढ़ापा घेर लिया है और ये दोनों मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं और मैं इसीलिए दुखी रहती हूँ। जैसे ही मैं वृंदावन धाम आई हूँ, वैसे ही मैं एक सुंदर नवयुक्ति महिला हो गई हूँ और ये मेरे दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य वही मूर्छा अवस्था में पड़े हुए हैं। नारद जी को सारा वृतांत सुनाया कि संत जी, आप मेरे दुखों को दूर करिए। तब नारद जी ने भक्ति देवी को वहीं बैठाया और कहा कि आपका नारायण भगवान कल्याण करेंगे, आप श्री हरि का भगवान का भजन करो, पूजन करो। तब जाकर के नारद जी ऐसा कह करके कि श्री हरि आपका कल्याण करेंगे। नारद जी वहां से चल दिए और नारद जी ने वेद पाठ पूजन 6 शास्त्र पुराणों का पूजन किया, जप किया, अनुष्ठान किया कि इनकी मूर्छा दूर हो जाए। तब जाकर के उनकी मूर्छा दूर नहीं हुई। तब जाकर के नारद जी को बड़ा ही दुख प्राप्त हुआ कि मैंने 6 शास्त्र, 4 वेद, पुराण,
जप तप आदि पूजन किया, परंतु इनकी मूर्छा दूर नहीं हुई। इसका क्या कारण हो सकता है? तब नारद जी बड़े दुखी हुए। नारद जी को बड़ा ही दुख विलाप हुआ कि मैंने जब तब आदि पूजन पाठ भी किया, परंतु इनके मन को शांति नहीं प्राप्त हुई और इनकी मूर्छा दूर नहीं होती है। फिर से वही नारायण नारायण करते हुए नारद जी फिर से चल दिए। श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण 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 नारायण जय नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 नारायण माता नारायण पिता 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 नारायण नारायण पिता नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण जय हो नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 नारायण भोली बाके बिहारी लाल की मैंने 6 शास्त्र पुराण जप तप आदि सब कुछ किया, परंतु इनकी मूर्छा दूर नहीं हुई। नारद जी को बड़ा दुख प्राप्त हुआ और नारद जी वह सत्कर्म की खोज के लिए निकल पड़े। एक दिन उनको एक सुंदर आकाशवाणी होती है कि इनकी मूर्छा को दूर करने के लिए श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ करो, इससे इनकी मूर्छा दूर हो जाएगी। नारद जी ने कहा, कैसे और कहाँ करूं? एक आनंद वन है, सुंदर जा करके वहाँ एक सुंदर मंडप बनाओ और वहाँ जा करके सुंदर से व्यास जी महाराज को ला करके आनंद वन में वहाँ सुंदर सुंदर यमुनाएं की धारे हैं और वहाँ जा करके श्री मद्भागवत कथा का प्रवचन करो, वहाँ से इनकी मूर्छा दूर हो जाएगी। नारद जी को वह आकाशवाणी सुन करके और वह संतों के पास पहुँच गए और संतों से
उस श्रीमद् भागवत कथा के बारे में पूछना प्रारंभ कर दिया, परंतु उनको ठीक ठीक कोई भी नहीं बता रहा था। तब आदि सनत कुमारों ने उनको श्रीमद् भागवत कथा का साच बचाया कि आप जाकर के आनंद वन में बैठ करके कथामृत का पान करवाइए, तब इनका श्री मद्भागवत कथा से इनकी मूर्छा दूर हो जाएगी। वहीं आनंद वन में श्री मद्भागवत कथा का प्रवचन रखाया गया, बड़ा सुंदर मंडप बनाया गया, बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया गया और वहीं सभी देवी देवता जैसे ही श्रीमद् भागवत कथा का पान सुनते हैं तो बड़े बड़े देवता दौड़े दौड़े चले आते हैं कथा अमृत पान करने के लिए कि वहां पर कथा हो रही है, हम कथा का पान करेंगे। बड़े बड़े देवता दौड़कर और सभी अपना अपना आसन लेकर के बैठ जाते हैं और कथा श्रवण पान करना प्रारंभ कर देते हैं। तब भक्ति ने नारद जी को कहा कि मुझे भी श्रीमद् भागवत कथा का सुनने का, अमृत पान करने का, मुझे भी आप एक एक आसन की व्यवस्था करवाइए। तब नारद जी ने भक्ति ज्ञान वैराग्य को कहा कि आप जितने सभी वहाँ बैठे हुए हैं उन सबके हृदय में वास करो, क्योंकि भक्ति भी होना चाहिए, ज्ञान भी होना चाहिए और वैराग्य भी होना चाहिए। आपका आसन उन सभी देवी देवताओं के हृदय में बना हुआ है, वहाँ जाकर के श्रीमद् भागवत कथा का सप्ताह ज्ञान यज्ञ और पान करो, वहीं से तुम्हारी मूर्छा दूर हो जाएगी। दौड़े दौड़े ज्ञान वैराग्य और भक्ति देवी भी वहाँ चली गई और सबके हृदय में बैठ करके श्रीमद् भागवत कथा का शास्त्र प्रवचन और सप्ताह ज्ञान यज्ञ किया। वहीं से ज्ञान वैराग्य सबके हृदय में वास करने लगे, क्योंकि अगर भक्ति नहीं हो, ज्ञान नहीं हो, वैराग्य नहीं हो तो मनुष्य ही नहीं है। ज्ञान भी होना जरूरी है, वैराग्य भी होना जरूरी है, तीनों चीज होना जरूरी है। वहीं से श्रीमद् भागवत कथा का प्रवचन किया और नदी के किनारे एक सुंदर ब्राह्मण रहा करते थे और उनका नाम आत्मदेव नाम था और बड़े ही तेजस्वी ब्राह्मण थे। बड़े ही पूजन पाठ कर्मी दान धर्म आदि संतों की सेवा, सबका परोपकार करना, पूजन करना, दान देना, धर्म करना बड़ा ही उनका परम धर्म था। परंतु वह एक दुख से बहुत ही पीड़ित थे और उनके पत्नी का नाम धुंधली देवी था और वह ब्राह्मण देव बड़ा ही दुख प्राप्त किया करते थे, क्योंकि उनके पास धन संपत्ति आदि सब कुछ था, परंतु उनके कोई पुत्र नहीं था। वह पुत्र के वियोग में बड़े ही चिंतित रहा करते थे कि हे प्रभु, मैं आपकी इतनी पूजन करता हूँ, आपका इतना पाठ करता हूँ, परंतु मुझे कोई पुत्र नहीं है। और उनकी पत्नी धुंधली बाई जो थी, उनका काम ही सिर्फ लड़ाई करना, झगड़ा करना, पड़ोसियों की चुगली करना, सिर्फ यही काम था। क्योंकि अगर पत्नी अगर कथा की प्रेमी होगी तो पति बियर के प्रेमी अवश्य होंगे। वहीं से भगवान ने जैसे ही पूर्व काल में देवी चली तो देवी का काम सिर्फ लड़ाई करना, झगड़ा करना, एक दूसरे की चुगली करना। भक्ति देवी को देख करके
धुंधली ने बड़ा ही, और उसको कोई दुख नहीं था, वो नहीं चाहती थी कि मुझे पुत्र की प्राप्ति हो। और वह ब्राह्मण देव बड़ा ही विलाप किया करते थे, बड़े ही दुखी रहा करते थे। ब्राह्मण देव ने अपने मन में ऐसा विचार किया कि अब मुझे पुत्र आदि कोई तो है नहीं, मैं ये घर को छोड़ करके जंगल में जा करके कहीं अपने प्राणों को त्याग दूंगा, क्योंकि मेरा आंगन तो सोना है। और वह ब्राह्मण देव कोई पेड़ लगाते थे, तुलसी का पौधा लगाते थे, वह सब सूख के लकड़ियां हो जाते थे। उन्होंने एक सुंदर गाय भी पाल रखी थी, परंतु वह गाय के भी कोई पुत्र आदि नहीं हुए। ब्राह्मण देव बड़ा विलाप हुआ और आंसू बहाते हुए एक जंगल में जाकर के एक नदी के किनारे बैठ करके आंसू गिरा रहे थे। ब्राह्मण देव वहीं बैठकर रो रहे थे कि मैं अपने प्राणों को यहीं त्याग दूंगा। एक संत, एक सन्यासी संत आते हैं और वह ब्राह्मण को देख करके उन्होंने आवाज लगाया, क्योंकि बड़े ही तेजस्वी ब्राह्मण थे, बड़े ही पूजन पाठी ब्राह्मण थे। तो उन्होंने ब्राह्मण को आवाज लगाया कि अरे ब्राह्मण, आप क्यों रो रहे हो? उन्होंने सोचा होगा कि ये कोई भगवान के भजन के लिए रो रहा होगा, कि भगवान कहाँ है, भगवान को ढूंढ रहा होगा। जब जैसे संत वहां पहुंचे, वह ब्राह्मण देव को उन्होंने बताया कि ब्राह्मण देव आप क्यों रो रहे हैं? ब्राह्मण ने कहा, संत जी मुझे पुत्र नहीं है, मैं इसी वियोग में रो रहा हूँ। संत ने अपने मन में सोचा कि मैं भी इसकी अच्छा फंस गया, ये तो पुत्र के लिए रो रहा है। मैंने तो सोचा था कि ये कहीं भगवान के भजन के लिए रो रहा होगा, ये तो अपने पुत्र के लिए रो रहा है। वह ब्राह्मण देव को संत ने समझाया कि हे ब्राह्मण, तुम ये भगवान का भजन ढूंढो, पूजन करो, ये पुत्र में कुछ नहीं रखा है, ये पुत्र के लिए आंसू मत बहाओ। वह ब्राह्मण देव बारंबार और तेज से रोना चालू कर दिए और कहने लगे, आप मुझे ज्ञान मत दीजिए, आप मुझे पुत्र की प्राप्ति के लिए कोई उपाय बतलाइए। तब वह संत ने भी सोचा कि मैं इस ब्राह्मण के चक्कर में अच्छा फंस गया हूँ। वह ब्राह्मण को संत जी ने समझाना प्रारंभ किया कि ब्राह्मण देव, आप ये पुत्र के वियोग में मत रोइए, भगवान का भजन ढूंढो, भगवान का पूजन ढूंढो, उससे आपकी मुक्ति हो जाएगी। वह ब्राह्मण को बात समझ में नहीं आया और ब्राह्मण ने बारंबार संत के चरणों को पकड़ लिया और कहा, हे संत जी आप मुझे पुत्र की प्राप्ति बतलाइए, नहीं तो मैं अपने प्राणों को आपके चरणों में त्याग दूंगा। वह संत ने बड़ा ही दुखी हुए कि अगर एक ब्राह्मण की हत्या मेरे चरणों में होती है तो इससे बड़ा पाप कुछ भी नहीं हो सकता है। तब वह संत जी ने बड़ा समझाया और मस्तक को देखा कि हे ब्राह्मण, तेरे मस्तक में तो 7 जन्म पुत्र की प्राप्ति नहीं है, तुझे इस जन्म पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी। तब वह ब्राह्मण ने बड़ा जोर जोर से और रोना प्रारंभ कर दिया और वह सन्यासी संत के चरणों को और तेज से जकड़कर पकड़ लेता है। आप तो मुझे पुत्र की प्राप्ति के लिए कोई उपाय बतलाइए। ब्राह्मण ने बड़ा विलाप किया और ब्राह्मण वह संत जी ने अपने झोले में हाथ डालकर एक सुंदर फल निकालते हैं और वह फल को ब्राह्मण देव को दे दिए कि जाओ तुम अपने पत्नी को यह फल खिला देना, तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। वह ब्राह्मण देव बड़े खुशी हुए और बड़े आनंद गांव में मिठाइयाँ ढोल ढमाके बजाते हुए ब्राह्मण देव घर की ओर पहुंच जाते हैं। जैसे ही घर पहुंचा ब्राह्मण ने अपने पत्नी को आवाज लगाया, अरे सुनती हो, तुम्हारे लिए बड़ा ही सुंदर फल लाया हूँ।
वह धुंधली देवी अंदर से निकली। हाँ, मैं कभी फल नहीं खाई हूँ क्या? ऐसा वैसा फल लेके आप आ जाते हो। मैं ये संतों का दिया हुआ नहीं खाऊंगी। पता नहीं कौन कौन सा टोना टोटका करवा करके तुम लाते हो। मैं ये फल को नहीं खाऊंगी। तब ब्राह्मण ने समझाया कि अरे पगली, ये फल खा ले। एक बड़ा ही अनुभवी संत ने यह फल दिया है कि तू ये फल खाएगी तो तुझे पुत्र की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। अब वो धुंधली तो चाहती नहीं थी कि मुझे पुत्र की प्राप्ति हो। चलते हैं एक छोटा सा गीत। महाकाल की इस नगरी में पाऊं जन्म दोबारा। कौन कौन चाहता है कि मैं इस नगरी में दोबारा जन्म मिले? कोई नहीं चाहता है। दोनों हाथ खड़े करें अगर जो इंदौर में जन्म लेना चाहता है। एक महाकाल की ही नगरी ऐसी होती है कि वहां शेर, गाय, चूहा और सर्प इनमें मित्रता रहती है। तो महाकाल की नगरी से अच्छी किसी की नगरी नहीं है। महाकाल की इस नगरी में पाऊं जन्म दोबारा। शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। भोला शंकर नाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। ओम नमः शिवाय शंभू, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय शंभू, ओम नमः शिवाय। जय हो बोलो शंकर भोलानाथ की जय हो। इस नगरी के कंकड़ पत्थर हम बन जाएं। इस नगरी के कंकण पत्थर हम बन जाएं। इस नगरी के कंकड़ पत्थर हम बन जाएं। इस नगरी के कंकड़ पत्थर हम बन जाएं। भक्त हमारे ऊपर चढ़कर मंदिर जाएं। भक्त हमारे ऊपर चढ़कर बन जाएं। भक्त जनों के पैर पड़े तो हो उद्धार हमारा। भक्त जनों के पैर पड़े तो हो उद्धार हमारा। शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। मीठी मीठी तालियों की सेवा से तालियां बजानी है। जय हो श्री राधे। जय हो लगता है आज सभी लोग सही में ज्यादा थक गए हैं। जिसको हाजिरी लगाते बांके बिहारी के दरबार में, उसको दुनिया के सामने हाजिरी नहीं लगानी पड़ती है।
तो मेरा निवेदन है कि जिसको नाचना है एक आध गीत पे। अरे मीठे रस से भरियोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मैंने कारो कारो यमुना जी नो पानी लागे। मीठे रस से भरियोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मने खारो खारो जमुना जीनु पानी लागे। राधे 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 राधे। यमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी। 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 वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी। वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी। रस भान राधा जू की जय हो। रस भान राधा जू की राजधानी लागे, महारानी लागे, मने कारो कारो यमुना जी नो पानी लागे। ओ राधे 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 ओ राधे 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 राधे। जय हो। राधे 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 राधे। भोले साहब वह फल लेकर के अपने पत्नी के पास पहुँचे तो पत्नी को उन्होंने आवाज लगाया कि अरे सुनती हो, ये फल मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। ये फल को तुम खा लोगी तो तुम्हें पुत्र आदि गर्भ आ जाएगा। पत्नी ने बड़े जोर से चिल्लाया, क्या आप ये इधर उधर से ये संत वो संत ये महात्मा इसका उसका फल लेकर आप मेरे घर आ जाते हो? क्या मैं फल नहीं खाई हूँ क्या? संत ने पत्नी को बहुत समझाया कि अरे देवी, ये फल ऐसा वैसा नहीं है। ये फल अगर तुम खाओगे तो तुम्हें अवश्य तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। और वह धुंधली बाई चाहती नहीं थी कि मुझे पुत्र की प्राप्ति हो। वह फल को ले ली। हाँ महाराज जी, मैं ये फल को अब खा लूंगी, ऐसा उन्होंने ब्राह्मण देव से कह दिया। और ब्राह्मण देव आपने धर्म कर्म पूजा पाठ के लिए फिर से निकल पड़े। और उनके घर में एक गाय भी थी और वह गाय के भी कोई पुत्र आदि नहीं हुए थे। वह पत्नी ने अपने पड़ोसियों के पास गई, बोले अरे सखियों, सुनती हो, मेरे पति देव आज एक फल लाए हैं और कहते हैं कि तुम ये फल खा लोगी तो तुम्हें पुत्र आदि गर्भ आ जाएगा। तो बड़ा कष्ट होता है बहना,
बोले हाँ सखी, ये फल खा भी मत लेना। अगर तुम्हें पुत्र आदि गर्भ आ गया तो तुम्हारा घूमना भागना, खाना पीना, गाना बजाना सब कम हो जाएगा। उसके दिमाग में उसकी सहेलियों ने और भर दिया। वह फल को उसने चुपचाप वहीं घर में रख दिया। कुछ दिनों बाद उसकी बहन आई। बहना ने देखा कि मेरा बहना का मुंह मुरझाया हुआ है। मेरी बहना इतनी लड़ाकू और फिर भी आज मेरी बहना उदास बैठी हुई है। उसने बहना से पूछा कि बहना, तुम्हें कौन सा ऐसा कष्ट है, कौन सी सा चिंता खाई जा रही है जो तुम ना हंस रही हो, ना बोल रही हो और ना खा रही हो। बहना ने बताया कि तेरे जीजा जी एक फल लाए हैं और कहते हैं कि यह फल को खाओगी तो तुम्हें पुत्र के आदि प्राप्ति होगी। वह बहना ने कहा, बहना तू फल मत खाना, बड़ा कष्ट होता है, पुत्र आदि गर्भ आएगा, 9 महीने तुझे पालना पड़ेगा, तेरा खाना पीना सब कम हो जाएगा। अभी तो जो घूमती है और सबके घरों में जाकर के चुगली करती है, ये सब बंद हो जाएगा। बहना ने ऐसी बात समझाई तो उसने कहा कि ये फल का क्या करूं? बोले तेरी गाय भी तो बांझ है, ये फल गाय को खिला दे तो यह फल के प्रैक्टिकल भी हो जाएगा कि यह फल सही था या गलत था। उसने वह फल को उठाया और वह फल को ले जा करके अपने गाय को खिला दिया। गाय को खिलाने के बाद उसने कहा कि 1 महीने का पुत्र मेरे गर्भ में पल रहा है। उसकी बहना ने उसको बताया तो यह जैसे मेरे पुत्र होगा वैसे मैं तेरे गोद में ले जा करके डाल दूंगी। उसको यह बात समझ में आ गई और बहना साथ साथ ही घर में रहने लगी। एक दिन बहना ने जा करके बहना से पूछा कि बहना, जैसे ही 9 महीने बाद पुत्र की प्राप्ति हुई तो वह बहना के गोद में ले जा करके बहना पुत्र को डाल देती है। वह धुंधली बाई ने आत्मदेव नाम के जो ब्राह्मण थे उनको उसने सूचना दे दी कि आपको पुत्र हुआ है, आपको पुत्र हुआ है। ब्राह्मण देव बड़े खुश हुए और धर्म कर्म पूजन पाठ आदि ब्राह्मणों को दान दे करके वह ब्राह्मण देव अपने घर की ओर आने लगे। जैसे ही ब्राह्मण देव घर पहुंचे उन्होंने कहा कि इसका नामकरण मैं करता हूँ। माँ ने धुंधली बाई ने कहा, हाँ 9 महीने मैंने ढोया है और इसका नामकरण तुम करोगे, इसका नामकरण मैं करूंगी। ब्राह्मण देव ने कहा, ठीक है देवी, इसका नामकरण आप कर लो। उसका नामकरण उन्होंने धुंधली बाई ने धुंधकारी रख दिया, धुंधकारी महाखला। वहीं से नाम धुंधकारी पड़ गया। और कुछ दिनों बाद वह गाय के भी पेट से एक पुत्र का जन्म हुआ और वह पुत्र ऐसा सिर्फ उसके गाय के कान सिर्फ गाय के जैसे थे, बाकी पूरा मनुष्य का शरीर जन्म प्राप्त होता है। ब्राह्मण देव वह देख करके कि मेरे आंगन में बड़ी ही खुशियां छा गई हैं। अभी तक ना मेरे गाय के कोई पुत्र था और ना मेरे कोई पुत्र था, अब तो मेरे भी पुत्र हो गया है और मेरे गाय के भी पुत्र हो गया है। वह ब्राह्मण देव ने वह गाय के पुत्र का नाम गोकर्ण रख दिया। बड़ा ही सुंदर ब्राह्मण ने नाम गोकर्ण रख दिया और धुंधकारी भी बड़े हो गए और गोकर्ण भी बड़े हो गए। धुंधकारी ने सब धुंधकारी ही काम उनके रहे, जाकर के जुआ खेलना, गलत जगह पैसा लगाना। और गोकर्ण बड़े होकर के
एक सुंदर ब्राह्मण बन गए और पढ़ लिख करके काशी बनारस चले गए और वहाँ उन्होंने विद्वानता की, खूब पढ़ाई की, वेद पाठों का अध्ययन किया। और वह धुंधकारी एक दिन अपने माँ के पास आया, बोले माँ तू जितना धन रखी है सब धन निकाल, नहीं तो तुझे जान से मार दूंगा। माता ने कहा पुत्र मैं तुझे जितना मेरे पास धन है मैं ये सब धन तुझे दे देती हूँ। माँ ने भी सोचा कि पुत्र के हाथों से मरना तो अपने हाथों से ही अपने प्राणों को मैं त्याग दूं। माँ ने उसके डर के मारे अपने प्राणों को एक नदी में जाकर के अपने प्राणों को विसर्जन कर देती है। अब उसके पिताजी के पास आया, बोले पिताजी आप भी जो भी धन रखा है वह सब निकालो, नहीं आपको भी मैं मार दूंगा। पिता ने भी, जब पिता को याद आया कुन संतों ने कहा था कि पुत्र के लिए मत रो, पुत्र के लिए मत रो, भगवान के भजन के लिए रो, भगवान का पूजन ढूंढो, हरि का भजन ढूंढो, उसके लिए रो, तब तो तुम पुत्र के लिए रो रहे थे। ब्राह्मण ने बड़ा विलाप किया और बड़े ही दुखी हुए। ब्राह्मण देव को बड़ा ही दुख के कारण इतना रोया ब्राह्मण ने, हाय हाय कर करके ब्राह्मण अपने पुत्र के वियोग में रोता है। और ब्राह्मण ने अपने छोटे बेटे गोकर्ण को एक पत्र लिखते हैं कि बेटा मैं अब क्या करूं, ये बड़ा बेटा कह रहा है जितना धन है सब धन दो, नहीं तो मैं तुझे भी जान से मार दूंगा। वह पुत्र ने चिट्ठी को पढ़ा और कहा पिताजी आप सब मोह माया पुत्र आदि पत्नी सब छोड़ दो, घर बार सब छोड़ दो और कोई जंगल में जाकर के हरि का भजन करो, वहीं से तुम्हारा कल्याण होगा। और वहीं से पिताजी कहने लगे मैं गृहस्थ जीवन का व्यक्ति हूँ, मेरा मन भजन में नहीं लगता है, मैं ये धन को कैसे छोड़ दूं, मैं ये पुत्र कैसे छोड़ दूं, मैं अपने पत्नी को कैसे छोड़ दूं, परिवार कैसे छोड़ दूं। तब गोकर्ण ने बड़ा समझाया पिताजी आप ये सब कुछ छोड़ दो और जंगल में जाकर के हरि का भजन करो, भगवान का पूजन करो, भगवान का चिंतन करो, वहीं से तुम्हें हरि की कृपा मिलेगी। पुत्र की बात समझ में आ गई और ब्राह्मण देव घर को छोड़कर चले गए। ब्राह्मण देव जैसे ही घर को छोड़ दिया वैसे धुंधकारी एक दिन आपने वेश्याओं को घर में लाता है और घर में रख करके जितना धन था सब धन दे दिया। और एक दिन उन वेश्याओं ने भी कहा कि मैं आज इसे मार दूंगी, नहीं तो यह किसी दिन मुझे फंसा देगा। उन वेश्याओं ने उस धुंधकारी को एक पंखे में लटका करके और उसके प्राणाहन कर देती हैं। नमो गोविंदाय नमो नमः कर दिया। वहीं से गोकर्ण भी थोड़ी दिन बाद लौट कर आते हैं कि मैं अब अपने घर की ओर जाता हूँ। उनका गोकर्ण पढ़ लिख के बड़े ही सुंदर विद्वान ब्राह्मण हो गए थे। जैसे ही गोकर्ण अपने घर की ओर आए उनका पूरा घर खंडर हो गया था, क्योंकि घर में कोई नहीं बचा था। उनकी माँ ने भी प्राणांत कर लिया और उनके पिता जंगल की ओर चले गए और वह धुंधकारी महाकला को वैश्याओं ने पंखे में लटका करके मार दिया था। जैसे ही गोकर्ण आए, गोकर्ण ने देखा कि यह मेरा घर तो पूरा खंडर हो चुका है। गोकर्ण बड़े विलाप किए, बड़े दुखी हुए घर को देख करके। और घर को देखते ही उस ब्राह्मण ने सोचा कि आज मैं एक रात यहीं बिता लेता हूँ और सुबह फिर से अपने धर्म और कर्म के लिए चला जाऊंगा। ब्राह्मण ने एक रात बिछाने वहीं घर में सो गए। जैसे ही वो ब्राह्मण घर पर सोते हैं तो एक आवाज आती है कि मैं आपका बड़ा भाई धुंधकारी हूँ
और आप मुझे इस प्रेत योनि से मुक्त करवाइए, मैं बड़ा ही दुखी हूँ। तब वह गोकर्ण ने उठ करके उन्होंने कहा कि आप कौन हैं और मेरे सामने आइए, आप कौन हैं। बड़ा सुंदर हाथ में जल लिया और ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ब्राह्मण ने हाथ में जल लिया और 3 बार गायत्री मंत्र का जप करके जहाँ से आवाज आ रही थी कि मैं आपका बड़ा भाई धुंधकारी हूँ, वहीं वह ब्राह्मण ने जल को हाथ में लेकर और छींटा लगा दिया। जैसे ही जल का छींटा लगाया वैसे ही वह धुंधकारी दिखना प्रारंभ हो गया। तब धुंधकारी से उसने पूछा गोकर्ण ने कि तुझे प्रेत योनि कैसे प्राप्त हुई है। तब वह धुंधकारी ने बताया कि मैंने माता पिता की सेवा नहीं करी, हमने संतों को कभी दान नहीं दिया, हमें कभी ब्राह्मणों का सम्मान नहीं किया, कभी हमने पूजन नहीं करी, कभी हमने पाठ नहीं करी, इसीलिए यह हमें सब दुख भोगना पड़ रहा है। और भैया मुझे इस प्रेत योनि से आप बचाइए और मुझे मुक्त कराइए। तब वह ब्राह्मण को बड़ा वो भी दुखी हुए, आखिर में भाई तो मेरा ही है। परंतु गोकर्ण ने कहा ठीक है, मैं इसके लिए संतों के पास जाकर के पूछूंगा और संतों से विचार करूंगा। तब जाकर के संतों के पास गोकर्ण पहुंच गए और संतों से सुंदर सुंदर प्रेत योनि की मुक्ति के लिए उन्होंने पूछना प्रारंभ किया कि आप बतलाइए कि इस प्रेत योनि से कैसे मेरा भाई मुक्त होगा। तब वह बड़े बड़े संतों ने कहा, एक आकाशवाणी सुनी। आकाशवाणी में ऐसा सुना कि 7 दिन का सप्ताह ज्ञान यज्ञ श्रीमद् भागवत कथा करवाइए, उससे ये प्रेत योनि मुक्त हो जाएगा। तब जाकर के वहीं एक सुंदर मंडप बनवा करके श्रीमद् भागवत कथा का प्रवचन करवाया और एक 7 गांठ का बांस रख दिया। परंतु धुंधकारी बड़ा ही दुखी था। वह पहले दिन की कथा में पहली गांठ में बैठ जाता है, पहले दिन की कथा में पहली गांठ फट जाती है और ऐसे दूसरे दिन की कथा सुनता है, दूसरे दिन की गांठ फट जाती है। ऐसे उसने 7 दिन की कथा को श्रवण किया और स्वयं वैकुंठ धाम आकर के वह धुंधकारी को मोक्ष के द्वार पर ले जाकर के भगवान वैकुंठ धाम को पहुंचा देते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तब जाकर के गोकर्ण भैया ने फिर उस व्यास महाराज जी से फिर से प्रश्न किया कि हे महाराज, कथा तो हम भी सुन रहे थे, परंतु हमें वैकुंठ क्यों नहीं ले गया। तब वह व्यास जी ने बताया कि आपको वैकुंठ इसलिए नहीं ले गया क्योंकि आपका मन कथा में नहीं लग रहा था, आप कथा नहीं सुन रहे थे। इसीलिए जैसे जिसकी भावना देख करके वह वैकुंठ, क्योंकि वो दुखी था, परेशान था, इसलिए उसने 7 दिन की कथा श्रवण पान किया है और उसको स्वयं आकर के वैकुंठ धाम मोक्ष के द्वार पर ले जाकर के उसे मोक्ष प्राप्त होता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।
मोहन राधे दीवाना हो गया। एकली खड़ी रे मीराबाई एकली खड़ी, एकली खड़ी रे मीराबाई एकली खड़ी। मोहन आओ तो सही गिरधर आओ तो सही, माधौरी मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। मोहन आओ तो सही गिरधर आओ तो सही, माधोरा मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। एकली खड़ी रे मीराबाई एकली खड़ी, एकली खड़ी रे मीराबाई एकली खड़ी। मोहन आओ तो सही गिरधर आओ तो सही, माधौरी मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। मोहन आओ तो सही गिरधर आओ तो सही, माधोरा मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। जय हो। इधर भी माता बहनें नाचे, देखो भगवान के दरबार में नाचना चाहिए। तू कहे जो आज बेरजो में होली रे रसिया, आज बेरज में होली होली रे रसिया, हे होली रे रसिया बरजोली रे रसिया हो। होली रे बर झोली रे रसिया। हे आज बेरज में होली रे रसिया, आज वीरज में होली रे रसिया। हे कौन गाँव के कुंवर कन्हैया, है कौन गाँव के कुंवर, कन्हैया कौन गाँव के कुंवर कन्हैया, कौन गाँव के कुंवर कन्हैया, कौन गाँव की राधा गोरी रे रसिया जी, कौन गाँव की राधा गोरी रे रसिया। आज बेरज में होली रे रसिया, आज वीरज में होली रे रसिया। हे अंगना पधारो महारानी, सभी लोग हाजिरी लगाएंगे इस गीत पर। अरे अंगना पधारो महारानी, मोरी शारदा भवानी, अंगना पधारो महारानी, मोरी शारदा भवानी, अंगना पधारो महारानी, मोरी शारदा भवानी। अंगना पधारो महारानी, मोरी शारदा भवानी। हे शारदा भवानी मोरी शारदा भवानी, शारदा भवानी मोरी शारदा भवानी। हे शारदा भवानी मोरी शारदा भवानी। शारदा भवानी मोरी शारदा भवानी। हे कर दो कृपा महारानी, मोरी शारदा भवानी। कर दो कृपा महारानी, मोरी शारदा भवानी। अंगना पधारो महारानी, मोरी शारदा भवानी। हे अंगना पधारो महारानी, मोरी शारदा भवानी। श्री राधे
की बसुरिया पे खड़ो ये तेरा वे, बांस की बसुरिया पे खड़ो ये तेरा वे, बांस की बसुरिया पे खड़ो ये तेरा वे, बांस की बसुरिया पे खड़ो ये तेरा वे। यदि सोने की होती तो हीरा, मोती की होती तो काना, कहीं कर दो, कहीं कर दो, बांस की बसुरिया पे खड़ो ये तेरा वे हो। अंगना पधारो महारानी, मोरी शारदा भवानी, अंगना पधारो महारानी, मोरी शारदा भवानी, शारदा भवानी, मोरी शारदा भवानी, शारदा भवानी, मोरी शारदा भवानी, कर दो कृपा महारानी, मोरी शारदा भवानी, कर दो कृपा महारानी, मोरी शारदा भवानी। 9 दिन मेला लगे, हाँ 9 दिन मेला लगे, 9 दिन मेला लगे, हाँ 9 दिन मेला लगे, मांग लो वरदान देवी माई जय, 9 दिन मेला लगे, हाँ 9 दिन मेला लगे, मांग लो वरदान देवी माई से, मांग लो वरदान देवी बोलो बाके बिहारी लाल का मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। यार है मेरा दिलदार है, तू मेरा यार है मेरा दिलदार है, होय 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 काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। मनमोहन में तेरा दीवाना गाऊं बस अब यही तराना, गाऊं बस अब यही तराना, गाऊं बस अब यही तराना, मनमोहन में तेरा दीवाना गाऊं बस अब यही तराना, गाऊं बस अब यही तराना, गाऊं बस अब यही तराना। श्याम सलोने जीवन की पतवार है, श्याम सलोने जीवन की पतवार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, हो काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। सदा वसन्तं हृदयार वृन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती,
पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जय हो, बोलो भागवत महापुराण की जय हो। पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्द कराने वाला। यह शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्द कराने वाला। यह सुख करनी, यह दुख हरनी, यह सुख करनी, यह दुख हरनी, यह सुख करनी, यह दुख हरनी, यह सुख करनी, यह दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह मधुर बोल जगपंथ बोल, सदमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। यह मधुर बोल जगपंथ कोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, मेरे राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, त्वं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं। हरे रामा हरे रामा, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री नाथ नारायण। बोले बाके बिहारी लाल की, बोले सावरे सरकार की जय। रूपाय विश्वोत्पत्त्या
तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे सच्चिदानंद के चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। ऐसे सभी देवी देवताओं के चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। अपने अपने गुरुदेव भगवान के चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। अपने माता पिता के चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। अपने इष्ट कुल देवी देवता सभी के चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। हमारी माताएं बहनें हम सबको नमस्कार करते हैं और एक बार प्रेम से श्री राधे श्री राधे। तो सभी लोग चलते हैं अपनी मन की गति से।